बजट में आपकी 12 लाख तक की इनकम को तो टैक्स फ्री करा ही गया है, साथ ही आप अब पिछले 5 सालों की आईटीआर फाइल कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बजट के साथ, तो आज हम उसी को समझ रहे हैं कि कैसे कोई भी पर्सन अपने 5 सालों की आईटीआर फाइल कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार चैनल पे आ रही हैं, मेक श्योर करें इस वीडियो को और भी पर्सन्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूं सीए पूजा। स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com ओपन है। यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो नाम आपको दिख रहे हैं। इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, यही वेब पेज अपीयर होगा। यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब को विजिट करें। कोर्सेज को पिक करने से आप अपनी जॉब पे हायर पोजीशन पा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक टैक्स अपडेट्स का टैब है। जितने भी आर्टिकल्स में वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करती हूँ या फिर जो भी डेली अपडेट्स आते हैं टैक्सेशन में, वो आपको यहाँ फ्री में मिलते हैं, तो आप डेली विजिट कर सकते हैं CAGurujiClasses.com। incometax.gov.in पर आने पर आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर, अगर आप यूटिलिटीज़ के अंदर जाएंगे, जैसे मैं आईटीआर 1 की यूटिलिटी में जाती हूँ, तो यहाँ पे आपको एक आईटीआर अवेलेबल हो जाती है जब आप ड्यू डेट्स को मिस कर देते हो, ओरिजिनल डेट को भी और बिलेटेड रिटर्न की डेट को भी मिस कर देते हो। तो उसके बाद एक सेक्शन 139(8)A के अंदर आपको एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी फाइलिंग के लिए हर आईटीआर के लिए दिखती है। ये होती है ITR U, यानी कि आप समझिए होता क्या है। जैसे अभी हमारा ईयर क्लोज होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसकी आईटीआर आपको भरनी होंगी 31 जुलाई 2025 तक। ये होती है ओरिजिनल डेट, ठीक है। जिन पर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है उनके लिए ये ओरिजिनल डेट होती है आईटीआर को फाइल करने की। जो पर्सन इस डेट को मिस कर देते हैं उनके लिए एक और डेट होती है बिलेटेड रिटर्न भरने की, 31 दिसंबर, इस केस में रहेगी 31 दिसंबर 2025। अब जो पर्सन इस डेट को भी मिस कर देता है तो उनके पास फिर ऑप्शन होती है ITR U को फाइल करने की, विच इज अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8) कैपिटल ए। बस इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इसमें कोई रिफंड नहीं मिलता आपको, आप अपनी इनकम को कम नहीं कर सकते, अपने लॉस को बढ़ा नहीं सकते, इसके साथ आपको गवर्नमेंट को कोई ना कोई टैक्स जरूर देना होता है। तो इसी के अंदर चेंज आया है। अब ITR U फाइलिंग की डेडलाइन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है, यानी पहले 2 सालों की भर सकते थे आप, अब आगे 2 साल और बढ़ा दिए। तो हम इसे अब डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, मेमोरेंडम में लिखा है एक्सटेंडिंग द टाइम लिमिट टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न। तो गवर्नमेंट को भी इससे फायदा मिला। ITR U जब से इंट्रोड्यूस हुई गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू इससे मिला, और जो पर्सन्स ITRs को मिस कर देते थे उनको भी बेनिफिट मिला कि वो पास्ट की ITRs को भर पाने लगे, चाहे उसमें कुछ कंडीशंस थी। नाउ सेक्शन 139(8) कैपिटल ए ऑफ द एक्ट रिलेट टू फर्निशिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न as per present provisions of updated return can be filed up to 24 months from the end of the relevant assessment year। अभी क्या है, जैसे मैं आपके साथ फाइनेंशियल ईयर 24-25 डिस्कस कर रही थी, इसका असेसमेंट ईयर क्लोज होगा 25-26 में, यानी 31 मार्च 2026 को। अभी तक इसके लिए प्रोविजन है कि आप ITR U को भर सकते हैं अप टू 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 26 में खत्म हो रहा है, इसके बाद आपके पास 2 साल है, यानी कि इस साल की ITR U अभी तक पुराने प्रोविजन के हिसाब से आप 31 मार्च 2028 तक भर सकते थे। यहाँ पे आपके पास एडिशनल टैक्स देने के लिए 25% का क्लोज था, यहाँ पे 50% का क्लोज था। अब इस टाइम लिमिट को 4 ईयर्स कर दिया है, यानी इस ईयर की ITR U आगे आपके लिए 2 ईयर्स ओवर एक्सटेंड हो गई है। 2030 तक आप इसको भर पाओगे। और जो यहाँ पर क्लोज है ना आगे पेमेंट का, एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स का, उसमें ये 2 एडिशंस कर दिए गए, 60 और 70%। यानी जितना लेट करते जाओगे ITR U को उतनी ही एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट है, साथ ही टैक्स पेयर्स को भी बेनिफिट है कि सीधे सीधे 4 सालों का टाइम मिल गया। तो आप कहेंगे कि मैम आप तो कह रहे हो 5 सालों की रिटर्न भर सकते हैं। तो जैसे ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, उसके बाद अगला फाइनेंशियल ईयर भी तो चल रहा होगा ना 25-26, तो उसकी ITR तो आप भर ही लोगे, चाहे बिलेटेड हो या फिर ओरिजिनल हो। और उसके बाद फिर पिछले साल के साथ आप 4 साल की और ITR ऐसे ही भर पाओगे। क्लियर हो गया आपको? तो कैसे पर्सन्स 5 साल तक की अपनी ITR भर सकते हैं। अपडेटेड ITR का टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया है। तो अब बहुत सारे पर्सन्स क्या होता है, भूल जाते हैं ITR फाइल करना, इतने अवेयर नहीं होते क्योंकि हमारे चैनल को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो मेक श्योर करें और भी पर्सन्स के साथ इसे शेयर करें। अब अवेयर होने के बाद उनको लगता है कि या कहीं पे कोई नीड आ जाती है, जैसे कोई लोन लेना है, बिजनेस शुरू करना है, तो फिर वहाँ पे मांगी जाती है पिछले 3 सालों की
ITR, फिर लगता है कि काश कोई ऐसा प्रोविजन होता कि मैं अपनी पास्ट की ITR भी भर पाता, तो फिर ये काम आता है ITR यू। या फिर किसी पर्सन की कोई गलती है तो उसको अपने आप रियलाइज़ हो गया गलती को, वो ठीक करना चाहता है ताकि फ्यूचर का कोई नोटिस ना आए, तो ऐसे केसेस में अब आपके पास ऑप्शन रहेगी पुराने 5 सालों की अपनी ITR भरने की। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें लिखा है, मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बता दिया कि अपडेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट 24 मंथ से 48 मंथ्स कर दिया फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और जो रेट्स हैं टैक्स के वो भी फिर आगे के सालों के लिए 60 एंड 70 ऐड कर दें, 25, 50, 60 और 70। नाउ इंपॉर्टेंट एक और पैराग्राफ नंबर 3 पढ़िए। इट इज फर्दर प्रपोज टू प्रोवाइड दैट नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन वेयर एनी नोटिस टू शो कोज अंडर सेक्शन 148 कैपिटल ऑफ द एक्ट हैज बीन इशूड। तो अगर आपको शो कोज नोटिस आया है सेक्शन 148 कैपिटल ए का, उसके लिए आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर पाओगे आफ्टर 36 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट। ठीक है, यानी कि 148A का अगर आपके पास नोटिस आया तब भी आपके पास टाइम है 36 मंथ्स तक ITR को भरने का। तो नोटिस आने के बाद अगर आपको रिटर्न भरने का ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज वेरी गुड। नाउ हाउ एवर वेयर सब्सिक्वेंटली एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 148A ऑफ द एक्ट डिटरमाइनिंग दैट इट इज नॉट अ फिट केस टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट, अपडेटेड रिटर्न में बी फिल्ड अप टू 48 मंथ्स। तो नोटिस के केस में 2 टाइम लिमिट लगा दी है कि जब आपके पास नोटिस आया हुआ है, अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो 36 मंथ्स के अंदर आपके पास ऑप्शन रहेगी अपनी ITR को भरने की। और ऑर्डर में ये आया कि इसको ये नोटिस इशू नहीं किया जाना था, तो फिर उनके लिए 48 मंथ्स की टाइम लिमिट रहेगी। और जो ये अमेंडमेंट है वो इफेक्टिव होगी 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आप अगले 5 सालों की रिटर्न भर सकते हैं। साथ ही अब आपके पास ना न्यू रिजीम के अंदर ये नई स्लैब रेट आ गए, 4 लाख तक नो टैक्स, 4 to 8 लाख 5%, 8 लाख to 12 लाख 10%, 12 to 16 लाख 15%, 16 to 20 आपका 20%, ठीक है, 20 to 24 रहेगा 25% एंड अबव 24 लाख रहेगा 30%। तो अब यहाँ पर देखिए आपको अप टू 4 लाख की इनकम पे एग्जाम्पशन दे दी है। दैट मीन्स अगर आप ITR फाइलिंग के लिए अब लिमिट देखें तो वो भी 4 लाख हो गई, यानी 4 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आप चाहे ITR ना भरें, कोई इशू नहीं है। कुछ पर्सन इसको मिक्स कर रहे हैं कि 12 लाख तक की इनकम के लिए ITR नहीं भरनी, ऐसा नहीं है। टैक्स स्लैब के अंदर 4 लाख पर एग्जाम्पशन दिया, दैट मीन्स यही लिमिट रहेगी। बट ITR भरने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। किसी ने TDS काटा है, TCS कलेक्ट किया है, आपको रिफंड मिल सकता है, आप लोन ले सकते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स ले सकते हैं, बहुत सारी जगह पे आपकी ITR यूज़ होती है। ठीक है, तो आपकी ITR को भरना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए CA गुरुजी चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं, मेक श्योर करें सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अगर आपको अवेयर रहना है तो शेयर टैब के साइड में आपको एक टैब दिख रहा है सब्सक्राइब का, इस पर क्लिक कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। ब्राउजर में टाइप करें cagurujiclasses.com, आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की, आप वीडियोज़ देख लें, एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज
के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGurujiClasses.com।